हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रति शर्मा दुबे और आज हम लोग बात करेंगे एक टाइप ऑफ लर्निंग की जिसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? टाइप ऑफ लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू कंडीशन रिस्पॉन्सेज। ये एक तरीके का लर्निंग बिहेवियर होता है जो हम एक्वायर करते हैं कंडीशन रिस्पॉन्सेज के थ्रू। अब क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? ये पेवलोव ने दी थी। एक साइंटिस्ट थे पेवलोव। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशनिंग कैसे होती है। ठीक है, जो भी इन्होंने काम किया था इसके ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, तो इन्होंने किस तरीके से ये क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। तो सबसे पहले एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो उन्होंने भी किया था पेवलोव ने। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग क्या स्थिति रहती है, क्या सिचुएशन रहती है। तो मान लीजिए एक डॉग है, ठीक है, और उसके पास एक प्लेट फूड की रखी है। ये देखिए उसके चिकन पीसेस रखे हुए हैं। तो अब नेचुरली जैसे फूड यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। स्टिमुलस है, एक नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को हम स्टिमुलस देते हैं तो एक रिस्पांस आता है, तो वैसे ही एक फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि फूड को देख के इसने डॉगी ने फूड को देखा, उसको चिकन बहुत पसंद है, तो उसने चिकन को देखा अपनी प्लेट पे, तो उसके मुंह से लार टपकने लग गई, सैलिवेशन होने लग गया। वो तो नेचुरल सी बात है, उसको जो चीज पसंद है तो उसके मुंह में पानी भर आया, तो सैलिवेशन होने लग गया। तो अब ये सैलिवेशन क्या हुआ? ये सैलिवेशन हो गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सैलिवेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फूड है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस और सैलिवेशन हो गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो सीधी सी बात हो गई, एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि हमने फूड ना रख के उसके सामने हमने ऐसी एक बेल बजा दी। ठीक है, तो डॉगी को बेल बजाने से क्या मतलब? डॉगी के सामने तो अगर फूड की प्लेट आएगी तो ही उसके मुंह में पानी आएगा ना, बेल बजाने से थोड़ी ना उसके मुंह में पानी आएगा। तो ठीक है, उसका सैलिवेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेल क्या है? बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और इसलिए बेल बजाने से उसके मुंह में पानी नहीं आया, सैलिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग हमने यहां तक समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले बेल बजाई। ठीक है, बेल बजाई और बेल बजा के हमने फूड उसके सामने रख दिया, जो उसके फेवरेट चिकन पीसेस हैं। ये देखिए चिकन लॉलीपॉप की तरह लग रहे हैं, तो वो उसके सामने रख दिया। तो उसके मुंह में फिर से फूड को देख के उसने एक तो बेल की आवाज सुनी और उसने फूड देखा, तो उसके मुंह में फिर से पानी आ गया, सैलिवेशन होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ? फूड। और न्यूट्रल स्टिमुलस जो मैंने पहले बताया था वो क्या था? बेल। तो लेकिन हमने इस बार क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग के दौरान क्या किया कि पहले हमने क्या किया? न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, डॉगी को न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, बेल बजाई हमने। और फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, जो फूड, ठीक है, जो उसके फेवरेट चिकन पीसेस थे वो दिया। तो पहले हमने बेल बजाई, डॉगी ने बेल की आवाज सुनी, उसके बाद उसको फूड दिया, तो उसके मुंह से लार टपकने लग गई, सैलिवेशन होने लग गया। तो इस तरीके से न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस की पेयरिंग हो गई। सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, फिर हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, उन दोनों की पेयरिंग हो गई। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तो सैलिवेशन तो होना ही था खैर। लेकिन अब क्या होता है कि इस कंडीशनिंग की प्रोसेस को हमने कई बार दोहराया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार हमने पहले बेल बजाई, फिर हमने फूड दिया डॉगी को, फिर सैलिवेशन हुआ उसका, तो ऐसे हमने कई बार किया। ठीक है, so that the neutral stimulus
This process is repeated a number of times so that the neutral stimulus becomes conditioned stimulus and conditioning occurs. तो अब क्या हुआ कि जब हमने ये प्रोसेस, कंडीशनिंग का प्रोसेस बार बार दोहराया, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारा, जो हमारी बेल थी न्यूट्रल स्टिमुलस, ये अब क्या हो गई, इस कंडीशन स्टिमुलस बन गई. कंडीशनिंग प्रोसेस हो गया और ये कंडीशन स्टिमुलस बन गई. तो अब फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, हमारा कंडीशनिंग हो गई. ठीक है ना. तो अब क्या हुआ, जब कंडीशनिंग हो गई, आफ्टर कंडीशनिंग है ना, ये हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर कंडीशनिंग. ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग. ठीक है. तो अब खाली हमने बेल बजाई और कंडीशनिंग हो चुकी है. बेल जो है हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन गया है. तो बेल बजाते ही अब ये जो डॉगी है उसके मुंह में पानी आने लग गया, सैलिवेशन होने लग गया, क्योंकि अब बेल क्या है, अब न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहा बेल, अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया है ना, क्योंकि पेयरिंग हो गई थी. तो अब खाली बेल की आवाज सुनने से ही उसके डॉगी के मुंह में पानी आने लग जाएगा, सैलिवेशन होने लग जाएगा. तो अब ये क्या सैलिवेशन क्या हो गया है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है. तो बेल क्या हो गई, कंडीशन स्टिमुलस हो गई आफ्टर कंडीशनिंग, और सैलिवेशन अब क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया. ठीक है ना. तो पूरा प्रोसेस कंडीशनिंग का ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं, उसमें और कुछ चीजें देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है. एक्सटेंशन में खाली कंडीशन स्टिमुलस हम प्रेजेंट करते हैं. जैसे डॉगी को खाली बेल बजाया और उसको अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं दिया, फूड नहीं दिया, उसके फेवरेट चिकन पीसेस नहीं दिए, तो क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है और सैलिवेशन भी डिक्रीज होने लग जाता है. धीरे धीरे सैलिवेशन भी डिक्रीज होने लग जाता है. उसके बाद तो ये एक्सटेंशन का प्रोसेस है कि अगर हम खाली कंडीशन स्टिमुलस दें और अनकंडीशन स्टिमुलस ना दें, फूड यदि अगर हम नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, जो सैलिवेशन हो रहा था, जो कंडीशनिंग हो गई थी, तो वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है और कंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लग जाती है, सैलिवेशन डिक्रीज होने लग जाता है. तो इस प्रोसेस को हम एक्सटेंशन बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अब देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, कि अगर इफ आफ्टर एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन हो चुका है कि हमारा जो कंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ थी वो डिक्रीज हो गई है, तो अब अगर उसके बाद अगर हम फिर से अनकंडीशन स्टिमुलस हम प्रेजेंट करते हैं डॉगी को, कि वही चीज हमने करी कि बेल बजाई और फिर उसके बाद हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दे दिया, फूड दे दिया, पेयरिंग हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है कंडीशन रिस्पॉन्स का, सैलिवेशन, वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से पेयरिंग हो गई, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की पेयरिंग हो गई, तो उससे क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड है कंडीशन रिस्पॉन्स का वो बढ़ जाएगा. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी. इसका मतलब जो हमारी कंडीशनिंग हुई थी तो वो हमारे ब्रेन ने उसको भुलाया नहीं था, मतलब वो टोटली फॉरगॉटन नहीं हुई थी जो शुरू में हमारी कंडीशनिंग हुई थी. फिर से हमने आफ्टर एक्सटेंशन अगर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस फूड उसको प्रेजेंट किया, पेयरिंग हो गई कि हमने कंडीशन स्टिमुलस बेल बजाई और फिर उसको फूड दे दिया, जो शुरू में हमने नहीं दिया था एक्सटेंशन के दौरान, लेकिन फिर हमने दे दिया, तो जो कंडीशनिंग जो पहले शुरू में हुई थी वो पूरी तरीके से फॉरगॉटन नहीं हुई थी, तो दोबारा से उसके कंडीशन रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, सैलिवेशन दोबारा से होने लग जाएगा. तो इस चीज को ही हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. अब आगे बढ़ते हैं. तो यही चीज जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो हो जाती है आफ्टर एक्सटेंशन, उसे हम क्या कहते हैं, रिकंडीशनिंग. तो रिकंडीशनिंग जो होती है, इट इज मोर रैपिड because the signal value, that is the learned behavior of the conditioned stimulus, that is the bell, has already been acquired during original conditioning. ठीक है ना. तो ये जो रिकंडीशनिंग होती है एक्सटेंशन के बाद, जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी आती है, ये ज्यादा रैपिड होती है,
क्योंकि ब्रेन ने लर्न बिहेवियर तो वो कंडीशनिंग ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, है ना, बस उसको रिवाइज करने की बात है कि हाँ हमने पहले एक लर्निंग बिहेवियर एक्वायर कर लिया था कंडीशनिंग के थ्रू, लेकिन हाँ चलो हमें वो मिला नहीं था, अनकंडीशन स्टिमुलस मिला नहीं था, तो वो डॉगी बेचारा भूलने लग गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से उसका दिमाग नहीं भूला था। फिर उसको फिर से जब अनकंडीशन स्टिमुलस मिल गया, फूड मिल गया, तो उसने अपनी ओरिजिनल कंडीशन उसको याद आ गई, ठीक है, क्योंकि लर्न बिहेवियर ऑलरेडी था उसके दिमाग में। अब ये जो टर्म है जनरलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि टेंडेंसी फॉर मेनी स्टिमुली टू प्रोड्यूस द सेम कंडीशन रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टिमुली होते हैं वो एक ही तरीके का जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उनमें ये क्षमता हो जाती है कि वो एक तरीके का कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि सैलिवेशन कि जैसे मान लीजिए कि अगर उसका डॉगी का ही केस देखेंगे, अगर बेल्स जो उसका वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया था, तो उसी की तरीके की एक और बेल, उसका साउंड सिमिलर है, तो उससे भी उसका सैलिवेशन होने लग गया, तो ये जो कंडीशनिंग थी वो जनरलाइज हो गई, ठीक है। तो हियर स्टिमुली आर समवॉट सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस, दैट इज द बेल। तो अगर स्टिमुली जो है वो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के सिमिलर है, अगर बेल के सिमिलर है, तो वो चीज जनरलाइज हो जाएगी, वो चीज वो कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत सारी स्टिमुली में हमें दिखाई देगा। तो इससे इस टर्म को फिर हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अब जो फोबिया होता है उसका साइकोपैथोलॉजी डेवलप होता है थ्रू जनरलाइजेशन। जो फोबियाज जो हमारे डेवलप होते हैं उसके साइकोपैथोलॉजी डेवलप होती हैं थ्रू जनरलाइजेशन। क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को किसी से डर लगता है, मान लीजिए डॉगी से ही डर लगता है, ठीक है, उसको देखते ही उसके जैसे पहले कभी उसने छुआ था डॉगी को और उसके जो फर है उससे उसको डर लग गया, डॉगी ने भौंक दिया तो वो डर गया। लेकिन अब क्या हुआ कि उसने ये चीज हर चीज में जनरलाइज कर दी। अब उसको जो भी ये सॉफ्ट टॉयज हैं उससे भी डर लगने लग गया उसे, वो जो उसके घर में टेडी बेयर्स हैं उनके फर से भी डर लगने लग गया। तो उसका ये डर जो है रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स हर चीज में आने लग गया, ठीक है ना। तो फोबिया जो साइकोपैथोलॉजी डेवलप होती है वो जनरलाइजेशन से होती है। और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? डिस्क्रिमिनेशन भी एक टर्म है कि जनरलाइजेशन तो हमने जान लिया कि बहुत सारे स्टिमुली में एक टेंडेंसी हो जाती है कि कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो टर्म है उसमें क्या होता है कि लर्निंग टू मेक वन रिस्पॉन्स फ्रॉम वन स्टिमुलस एंड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर स्टिमुलस, ठीक है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं साइकोथेरेपी ऑफ फोबियाज भी। जैसे मान लीजिए हमको जो हमारा पेशेंट है उसको हमें ये सिखाना रहता है, ये लर्निंग बिहेवियर सिखाना रहता है कि भले ही एक स्टिमुलस से उनको डर लग रहा है, उनका रिस्पांस डर का था, लेकिन जो दूसरे स्टिमुलस हैं उनसे हमें डर नहीं लगना है, वो बिल्कुल न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह होते हैं, उससे हमें डर वाला रिस्पांस नहीं आना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये साइकोथेरेपी ऑफ फोबियाज में यूज करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। कंडीशनिंग जो क्लास हुई हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की, और फिर दूसरी क्लासेस में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। थैंक यू सो मच।